चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कर्नाटक में सीएम के दावेदार 4 कांग्रेस नेता बोले 2 से 3 दिन में होगा ऐलान। डीके सिद्धारमैया के समर्थकों में पोस्टर वॉर। राजस्थान सरकार का हम फैसला, 20 लाख किसानों को बांटे जाएंगे फ्री सब्जियों के बीज किट। मोदी लहर खत्म, अब हमारी लहर पूरे देश में शुरू। कर्नाटक में बीजेपी की हार पर संजय राउत का हमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू बोले राज्य में लाएंगे 20,000 करोड़ का निवेश, उद्योग के लिए तैयार करेंगे वातावरण। कर्नाटक में मिली हार भाजपा के लिए एक बड़ा झटका, मिशन साउथ की रणनीति को मजबूत करेगी पार्टी। जाट महाकुंभ में सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा, बोले वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का करेंगे गठन। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही बनेंगे 928 रक्षा उत्पाद, सेना के बचेंगे 715 करोड़ रुपए। कर्नाटक में सीएम को लेकर कांग्रेस में पोस्टर वॉर, सिद्धारमैया और शिव कुमार के घर के बाहर समर्थन में लगे होर्डिंग। दिल्ली नगर निगम 85,000 पौधारोपण कर सुधारेगा पार्कों की हालत, ठीक होंगे बोरवेल। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत से आसान हुई मिशन 2024 की राह, लोकसभा की 80 सीटों पर भाजपा का फोकस। कूड़े का बिल व संपत्ति कर न देने वालों के कटेंगे बिजली पानी कनेक्शन, हिमाचल प्रदेश में निगम प्रशासन ने नोटिस भेजना शुरू किया। चक्रवात मोका को लेकर एनडीआरएफ ने उत्तर 24 परगना में चलाया चेतावनी अभियान, सिविल डिफेंस की टीम भी तैनात। दिल्ली पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन, कार्रवाई में बरामद हुआ 1 किलो हीरोइन और 85 केजी गांजा, 43 गिरफ्तार। कर्नाटक में भाजपा की हार पर ममता का निशाना, कहा क्रूर अधिनायकवादी राजनीति परास्त हुई। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार करने पर लगे रोक, सीएम गहलोत ने भाजपा पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में कर से दबे किसानों को कल से मिलना शुरू होगी राहत, ब्याज माफी का पहला फॉर्म भरवाएंगे सीएम शिवराज। बंगाल में 400 नए उप स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने को 151 करोड़ रुपए स्वीकृत, जल्द ही काम शुरू करने का निर्देश। पीएम मोदी से मिले जापानी सेमीकंडक्टर कंपनी के सीईओ, टेक और इनोवेशन में भारत की प्रगति पर हुई चर्चा। दूसरे राज्यों में भी कर्नाटक मॉडल अपनाएगी कांग्रेस, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं चुनाव। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, इस माह बीपीएल और एएवाई कार्ड वालों को 2 बार मिलेगा राशन। खरगे की खड़ी खड़ी, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों को जनता ने बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत दिखाया। उत्तराखंड के 1-1 इंच भूमि का हिसाब जुटाएगी सरकार, पूरे राज्य का जीआईए मैप किया जाएगा तैयार। कांग्रेस ने खुद को बताया हनुमान भक्त, कमलनाथ बोले कर्नाटक की तरह एमपी में भी मिलेगा बजरंगबली का आशीर्वाद। सोनी की चेन हो या मोबाइल, अब छीना झपटी करने वालों की अब खैर नहीं, बिहार में गठित हुई विशेष रिकवरी टीम। गठबंधन से दूरी बना रहे सीएम नवीन पटनायक, 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगा बीजेडी। वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करें, उन्हें दरकिनार करने से कभी मदद नहीं मिलती, कर्नाटक से भाजपा ने सीखा बड़ा सबक। मायावती ने बैलेट पेपर पर फोड़ा निकाय चुनाव में हार का ठिकरा, बोली बीजेपी ने किया सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। ड्रग्स कंट्रोल की टीम ने बरामद की कैंसर की नकली दवाइयां, दिल्ली सहित कई राज्यों में फैला है नेटवर्क। अमेरिका सितंबर तक नष्ट कर देगा अपने केमिकल हथियार, रूस के दबाव में राष्ट्रपति बाइडेन ने की घोषणा, चीन के पास जापान के रासायनिक हथियार। कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद महाराष्ट्र की सियासत तेज, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे। बांग्लादेश से टकराया मोका तूफान, आइलैंड डूबने का खतरा, म्यांमार में भी तूफानी बारिश, हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर बोले जयराम रमेश, कहा भारत जोड़ो यात्रा के समय ही तय हो गया था एजेंडा। 4 लेन पर सुरक्षा के लिए 3 नए ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस थाने स्थापित होंगे, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। 17 मई को लॉन्च होगा संचार साथी पोर्टल, चोरी या गुम हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक कर सकेंगे, IMEI नंबर बदलने पर भी ये सिस्टम काम करेगा। सीएम नवीन पटनायक का बीजेपी पर तंज, सरकार सिंगल इंजन या डबल इंजन की हो, सुशासन मायने रखता है। कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार का एनालिसिस, हिंदुत्व और राज्यों में मोदी पर निर्भरता ही काफी नहीं, बड़ा स्थानीय नेता न होने से बड़ी मुश्किलें। नियंत्रण रेखा के पास पहुंची इंडियन रेलवे, कश्मीर में 50 किलोमीटर लंबे बारामूला उड़ी खंड पर दौड़ेगी ट्रेन। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आने से बजरंग दल पर प्रतिबंध का अंदेशा, अगले राजनीतिक संघर्ष की तैयारी में भी हीप। समय से पूर्व जन्मे नवजात की आंखों की रोशनी को बचाएगी देसी मशीन, साइंस एक्सपो में प्रदर्शित की डिवाइस।
इमरान खान ने पीटीआई समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का आग्रह किया, कहा मेरी जान को खतरा है। राजस्थान में हेलमेट नहीं लगाने पर 52,000 से ज्यादा वाहन चालकों के चालान, प्रदेश यातायात पुलिस की कार्रवाई। राज्य के 5 जुडिशियल एकेडमी का हुआ उद्घाटन, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा उड़ीसा पूरे देश के लिए बना मिसाल। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी शुरू करने जा रहा है महासंपर्क अभियान, झारखंड में 40 लाख परिवारों से संपर्क साधने का लक्ष्य। एस जयशंकर ने स्वीडन में 8 देशों के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन युद्ध पर की चर्चा। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बिहार में बवाल, आरजेडी नेता बोले हुए बीजेपी आरएसएस का एजेंडा लेकर आए पटना। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से अधीर रंजन खुश, बोले अब खत्म होने वाले हैं पीएम मोदी और बीजेपी के दिन। जब तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी धरना खत्म नहीं होगा, पहलवानों ने दी चेतावनी। अब हरियाणा राज्य में जमकर छलकेगी बियर, दफ्तरों में कर्मचारी पी सकेंगे शराब, बदल गई आबकारी नीति। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले हर जिले में 3 प्रवक्ता नियुक्त करेगी बीजेपी, क्षेत्रीय भाषा बोली का रखा जाएगा ध्यान। आईएमएफ ने सफल बेलआउट समीक्षा के लिए पाकिस्तान के सामने रखी शर्त, कहा पहले $8 अरब की व्यवस्था करे सरकार। देशभक्त होने की सजा मिल रही है, आर्यन खान मामले में सीबीआई के रेड के बाद समीर वानखेड़े का आरोप। यूपी की 13 नगर पंचायतों और 4 नगर पालिकाओं में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, मुस्लिम के भी वोट मिले। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म, मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे सीएम का नाम, सीएलपी में प्रस्ताव पारित। स्विगी से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना हुआ महंगा, हर बार देनी होगी ₹2 प्लेटफॉर्म फीस। वैश्विक पर्यटन की नई तस्वीर खींचने को तैयार कश्मीर, श्रीनगर में पर्यटन प्रतिनिधियों की बैठक 22 मई से। कर्नाटक चुनाव के नतीजों में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं, बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। हीरो मोटोकॉर्प का दावा, इस साल रिकॉर्ड तोड़ होगी लॉन्चिंग, प्रीमियम बाइक सेगमेंट में भी बढ़ेगा मार्केट शेयर। छात्रों को सीखने में हो आसानी, राजस्थान सरकार के 2 कर्मचारियों ने 8 साल में बना डाले 250 मोबाइल एम्स। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 275 कारोबारियों को दिया बड़ा झटका, 300 करोड़ से अधिक का लगाया जुर्माना। विपक्षी एकता के लिए शुभ संकेत, बदल रहा है ममता अखिलेश का मोड, जल्दी ही होगी दिग्गजों की मीटिंग। यूपी में आम आदमी पार्टी की एंट्री, संजय सिंह ने जीती हुई सीटों को लेकर किया बड़ा ऐलान। सीकर में खाटू श्याम मंदिर कॉरिडोर बनाएगी राजस्थान सरकार, करीब 3.5 किलोमीटर होगी लंबाई। मौसम अपडेट, यूपी हरियाणा समेत इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, साइक्लोन मोचा से बंगाल में अलर्ट, राजस्थान में बारिश से राहत के आसार। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। राजस्थान सरकार का अहम फैसला, 20 लाख किसानों को बांटे जाएंगे फ्री सब्जियों के बीज किट। जी हां, राजस्थान सरकार 20 लाख किसानों को निःशुल्क सब्जियों के बीज किट उपलब्ध कराएगी। इस पर राजस्थान उद्यमिकी विकास मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषक कल्याण कोष से 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। सीएम गहलोत की स्वीकृति से प्रदेश के 5 लाख किसानों को 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में एकल फसल और 15 लाख किसानों को 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए कॉम्बो किचन गार्डन किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। खरीफ 2023 के लिए 7 लाख, रबी के लिए 11 लाख एवं जायद के लिए 2 लाख किट बांटे रबी के लिए 11 लाख एवं जायद के लिए 2 लाख किट बांटे जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही बनेंगे 928 रक्षा उत्पाद, सेना के बचेंगे 715 करोड़ रुपए। जी हां, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत रक्षा विभाग ने 928 उत्पादों की एक लिस्ट जारी की है, जिनका भारत में ही निर्माण किया जाएगा। इन उत्पादों के विदेशों से आयात पर अगले 5 से 5.5 साल में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस लिस्ट को जारी करने का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना है। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रक्षा मंत्रालय ने यह चौथी लिस्ट जारी की है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि रक्षा मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मंत्रालय ने 928 रणनीतिक रूप से अहम उत्पादों की लिस्ट जारी की है, जिनका अभी देशों में ही निर्माण किया जाएगा। अब इन उत्पादों के आयात पर करीब 715 करोड़ रुपए का खर्च होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में कर्ज से दबे किसानों को कल से मिलना शुरू होगी राहत, ब्याज माफी का पहला फॉर्म भरवाएंगे सीएम शिवराज। जी हां, मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सरकार कर्ज से दबे किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार द्वारा किसानों के ब्याज माफी के लिए किए गए फैसले के बाद इसका पहला फॉर्म सागर जिले के किसान से भराया जाएगा। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद सागर जाकर किसानों से फॉर्म भरवाने की शुरुआत करेंगे। बता दें कि प्रदेश भर में 11 लाख किसानों के फॉर्म भरवाकर उन्हें 130 करोड़ रुपए की
ब्याज से राहत दिलाने का काम शिवराज सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों और जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 के अंतर्गत हो रही कार्रवाई को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोने की चेन हो या मोबाइल, अब छीना झपटी करने वालों की खैर नहीं। बिहार में गठित हुई विशेष रिकवरी टीम। जी हां, सोने की चेन, पैसों से भरा पर्स तथा मोबाइल जैसी कीमती वस्तुओं की छीना झपटी कर रहे लुटेरों पर शिकंजा कसने तथा बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए राज्य के सभी जिलों में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना है। एडीजी जितेंद्र गंगवार के अनुसार कुछ जिलों में इस तरह की विशेष रिकवरी टीम बनाई गई थी। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। पिछले करीब 1 वर्ष के दौरान समस्तीपुर में 75 लाख रुपए मूल्य के 281 मोबाइल बरामद कर इसके मालिक को लौटाए गए हैं। छिनतई के अपराध में शामिल आरोपियों को पकड़ने के साथ ही लोगों से छीने मोबाइल, लैपटॉप, अन्य तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट समेत सामान की बरामदगी करवाकर उन्हें लौटाना इस खास टीम का मकसद है। खास बात यह है कि यह टीम सर्विलांस और सूचना के आधार पर कार्रवाई करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्विगी से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना हुआ महंगा, हर बार देनी होगी 2 रुपए प्लेटफॉर्म फीस। जी हां, यदि आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के लिए स्विगी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। अब स्विगी से खाना मंगवाना आपके लिए महंगा हो गया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी ने प्रति ऑर्डर 2 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस वसूलना शुरू कर दिया है। फिलहाल एक्स्ट्रा चार्ज कुछ ही शहरों के यूजर्स के लिए लागू किया गया है। स्विगी ने बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई में प्लेटफॉर्म शुल्क की शुरुआत की है। कंपनी ने फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं किया है कि यह अन्य प्रमुख शहरों में कब लागू करेगी। वर्तमान में प्लेटफॉर्म शुल्क केवल स्विगी की फूड डिलीवरी सर्विस पर लागू होता है। कंपनी ने इसे इंस्टामार्ट के ऑर्डर के लिए लागू नहीं किया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।